महाराज कहते ये भागवत है क्या? जितने लोग यहाँ बैठे हो पूछ लिया जाए भागवत है क्या, तो ज्यादातर लोग कहेंगे भागवत एक महापुराण है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे महापुराण का अनुभव जिनको नहीं है वो कहेंगे एक बहुत मोटा सा ग्रंथ है। अब आज कल के जमाने के पढ़े लिखे लोगों से पूछ लो ये भागवत है क्या, तो कहेंगे बहुत मोटी सी बुक है, बुक। हाँ, वेद व्यास जी से पूछा गया ये भागवत है क्या, तो वेद व्यास जी ने एक ही बात कही, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद्रमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भो विभावुका मुहुर्हो रसिका भो विभावुका। ये भागवत कोई और चीज नहीं है। भागवत जानते हो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है। जैसे आम का वृक्ष है उसमें जो आम का फल आता है ये भागवत है, वेद का फल है भागवत। तो कहा फल दो प्रकार का होता है, एक फल खट्टा होता है, एक फल मीठा होता है। तो ये भागवत वाला फल खट्टा वाला है कि मीठा वाला है? वेद व्यास जी ने कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पका फल है, गला फल है, लेकिन सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव स्वामी के मुखारविंद का स्पर्श होने के नाते ये भागवत कथा का फल बहुत ही मधुर है, मीठा है, अमृत के समान माधुर्यमय फल हो गया है। सज्जनों, बहुत मीठी बात मैं आप सबको बताने चल रहा हूं, ध्यान देके सुनेंगे। आप कभी आम्र के बगीचे में जाएं, जब आम का फल आने का समय हो तो, और जाकर के देखें किसी आम के वृक्ष पर अगर कोई तोता जाके बैठ जाता है ना, और आम के फल में अगर तोते ने अपने तुंड का स्पर्श कर दिया है तो खट्टा फल कितना भी खट्टा खट्टे वृक्ष का क्यों ना हो, लेकिन वो खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस फल में तोता अपना मुख लगा देता है वो फल खट्टा भी मीठा हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आप सबकी भाषा में बोलूं, हाँ, तोते का जूठा खट्टा नहीं होता, मधुर होता है, मीठा होता है। इसलिए जितना हो सके हम आप सब अपने जीवन में इस बात को नोट करें। ये भागवत कथा के फल में सुखदेव स्वामी ने अपने मुखारविंद का स्पर्श कर दिया है, इसलिए मीठा हो गया है। तो कहा फल मीठा, छिलका और गुठली क्या है? ऐसा फल है जिसमें छिलका और गुठली कुछ है ही नहीं। क्या किया जाए इस फल का? कहा पीवत भागवतम रसमालयम, इस भागवत कथा रूपी फल का पान करो। भागवत में नहीं लिखा गया श्रृणत भागवतम रसमालयम, सुनने की चर्चा नहीं है, पियो। क्योंकि सुनने में और पीने में सज्जनों एक अंतर है। हाँ, कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है, हम कोई बात इस कान से सुनते हैं तो इस कान से वो बात निकल जाती है, हम समझ नहीं पाते क्या सुने, विस्मृत हो जाते हैं। अगर हम आप सुनने में सावधानी नहीं बरते तो नोट कर लीजिएगा, जो बात सुनेंगे इस कान से उस कान से निकल जाएगी। इसलिए भागवतकार कहते हैं भागवत कथा सुनो मत पियो, क्योंकि पिएंगे तो ये भागवत कथा का जो रस है शरीर के एक एक अंग और प्रत्यंग में समाहित होता रहेगा, जिससे हमारा पूरा जीवन ये मंगलमय होगा, कृतार्थ होगा, पावन होगा, पवित्र होगा। इसका पान करो। तो लोगों ने पूछा वेद व्यास जी से, एक बार कथा जब आप हरिदासपुर में कहने के लिए आए थे महाराज जी, तक सुन लिए थे, रामदासपुर में सुन लिए थे। हाँ, तो आप सबके नजदीक है ना, तो अब फिर आप आ गए और रूपापुर में फिर सुनने के लिए आए। एक बार सुन लिए यार, कितनी बार सुना जाए। और रूपापुर में आज हमारे बाबू साहब श्री नागेंद्र सिंह जी के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, उनके पिताजी मुख्य यजमान है श्री भगवान भगत सिंह जी, हाँ, शिव सिंह जी बैठे, इनके प्रयास से कार्यक्रम चल रहा है। इससे पहले भी तो इस क्षेत्र में कथा हुई, वहां तो सुन लिए थे, अब क्या जरूरत है सुनने की? तो भागवतकार कहते हैं एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा, एक बार सुन लिए छुट्टी मिल गई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुहुर्हो रसिका भो भावुका, इस कथा को मुहुर मुहुर यानी बार बार सुनते रहो।
कब तक सुनते रहें? आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक भगवान की कृपा से परमपिता परमात्मा नारायण का परम धाम न मिल जाए तब तक इस भागवत कथा का श्रवण पान करते रहो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। और ये पूरी भागवत कथा मात्र 2 लोगों के लिए है। अब आप लोग मत सोचिएगा हम 700-800 लोग आ गए हैं अब 2 ही लोग के लिए कथा है, तो काहे आ गए हैं? 2 लोगों का मतलब 2 लोगों की विचारधारा ही इस कथा पांडाल में आवेगी। एक रसिका, एक भावुका। जो भगवान की कथा के रसिक होंगे, प्रेमी होंगे, वो इस कथा पांडाल में आवेंगे। और जो भगवान की कथा के प्यासे होंगे, जिनको पिपासा लगी होगी कथा पीने की, कथा सुनने की, जिनके अंदर तड़प होगी, जिनको भगवान के चरणों में प्रेम होगा, भगवान से भक्ति होगी, वही ये कथा पांडाल में आएंगे। और जिनके जीवन में पाप ताप संताप भरा है ना, कथा पांडाल में आकर के भी चले जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पापी अन्यायी अधर्मी इस प्रांगण में नहीं आ सकता। जिसके ऊपर भगवान की मंगलमय कृपा होगी वही इस कथा पांडाल में आएगा। क्योंकि पूर्व जन्म के पाप थे हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख भस्म होए भस्म होए जाए। सजन, जब शरीर में ज्वर होता है ना, बुखार आता है, फीवर आ जाता है ना, और जीव जब फीवर से ग्रसित हो जाता है, बुखार से तड़पता रहता है ना, तो 2-2 दिन 4-4 दिन बीत जाता बिना कुछ खाए पिया, भूख नहीं लगती, भूख भस्म हो जाती है। इसी तरह से जब मन में, वाणी में, कर्म में, शरीर में, परिवार में जब पाप ताप संताप आकर के सब बस गया है जीवन में, तो सच बताऊं ये भागवत कथा के पावन पांडाल में वो व्यक्ति आ ही नहीं सकता। अरे उसकी तो बात छोड़ दीजिए, परिवार के सदस्य नहीं आ सकते। यहाँ आप सब तो सौभाग्यशाली हो, इस पावन मंगलमय कथा में पधारे। कहीं न कहीं से जीवन की किए गए पाप जो आज तक थे वो विनाश हुए, भगवान की मंगलमय कृपा हुई, जिससे हम आप सब इस कथा के पावन पांडाल में पधारे। गर्मी का महीना आता है ना, पहले तो बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में व्यवस्था होती थी, अब तो हर चौराहे पर लोग निःशुल्क जल पिलाते, प्याऊ लगा के बैठते। अच्छा हम आप बताओ, रूपापुर गांव से अगर जल पी के निकले हैं, अब आगे कुणवार बाजार में कोई प्याऊ लगा के बैठा है? आप जरा विचार कीजिए जितने लोग बैठे। जब हम सब प्यासे नहीं हैं और कोई अगर प्याऊ लगा के बैठा, पहुंचेंगे भैया ये कब से काम शुरू कर दिया? अरे गर्मी का महीना है, लोग तड़प रहे हैं प्यास से, मैंने सोचा कि अब दोपहर में 4 घंटे का समय दूंगा और परोपकार का कार्य है, लोगों को प्यासों को जल पिलाऊंगा। अच्छा जल पिलाना प्रारंभ कर दिए। ये जल कहाँ से लेके आए हो? कुएं का जल है कि नल का जल है कि कहीं से आप बढ़िया आरो का जल लेके आए? कैसा जल है आपका? भैया बढ़िया शुद्ध जल है। जिस पात्र में आपने जल को रखा, ये पात्र शुद्ध है, पवित्र है, और आप स्वयं पवित्र हो कि नहीं? जिस पात्र से जल पिला रहे हो, ये पात्र आपका पावन है कि नहीं? हम आप दुनिया भर का प्रश्न करेंगे। क्यों? क्योंकि प्यास हमको आपको नहीं लगी है, और फिर जल पिएंगे भी नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम ही आप कहीं जाकर के राजस्थान में रेगिस्तान में फंसे हो, गर्मी के महीने में प्यास से तड़प रहे हो, 1 घंटे नहीं 2, 4, 6, 10 घंटे से जल देखने को न मिला हो, अब आप बताओ ऐसी स्थिति में अगर कोई प्याऊ लगा करके बैठा रहेगा सज्जनों, और प्यासा कोई देख लेगा, तो क्या जा करके पूछेगा कि जल कहाँ से लेके आए हो? ये नदी का जल है कि नहर का जल है, कुएं का जल है कि आरो का जल है? पूछोगे? उस समय तो मुझे जल पी करके अपने प्राण को बचाने की पिपासा है। तो जो भगवान की कथा के रसिक हैं, जो प्यासे हैं, उन्हीं दोनों लोगों के लिए भागवत रसिका भुवि भावुका, उन्हीं के लिए कथा है सज्जनों। श्री वेदव्यास जी महाराज